मैं आपको सबसे पहले इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में शुरुआत हम पाइथागोरस प्रमेय से ही इसकी शुरुआत करेंगे। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज में होती है। ऐसा एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और समकोण त्रिभुज ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल। समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? तो ये जो 90 डिग्री का कोण है जिसको समकोण कहते हैं वो है। तो समकोण त्रिभुज ये होता है, आप सभी जानते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। इन तीनों भुजाओं के नाम है इसमें, जैसे ये समकोण त्रिभुज ए बी और सी। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये, उसको हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं और इसको हम हमेशा कैसे प्रदर्शित करेंगे? जिस पे त्रिभुज टिका होता है ये, इसको हम आधार कहेंगे। इसको हम आधार कहेंगे और इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और जो त्रिभुज की सीधी ऊंचाई होती है उसको हम कहते हैं लंब। और इसको हम एल से प्रदर्शित करें। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजा होती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और बाकी ये दो जो भुजाएं होती है वो ये होती है। अब ये उसको अगर घुमाया जाए तो इस त्रिभुज का जो लंब है वो बेस हो जाएगा, तो बेस है वो लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। त्रिभुजों एक त्रिभुज के परिक्रमण से यानी घुमाव से उस त्रिभुज का आधार और लंब बदलते जाएंगे, लेकिन जो कर्ण है वो हमेशा नहीं बदलेगा। ये बड़ी तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब, पाइथागोरस प्रमेय इसी समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। यानी लंब जो आएगा, जो भुजा की लंबाई आएगी उसका वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर हम कर्ण का वर्ग होना है, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा। यही कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है और जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है वही समकोण त्रिभुज होता है। ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले कर्ण, लंब, आधार और इनके बीच के संबंध की जानकारी होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको कुछ जोड़े लिखा देता हूं जो पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। कुछ पाइथागोरस त्रिक के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि कर्ण कितना रहेगा तो आधार कितना रहेगा, लंब कितना रहेगा, जो हमारे काम आएगा इस चैप्टर में। तो देखिए मैं यहां पर कर्ण लिख देता हूं, ये आधार है और ये लंब है। अब आप देखिए ये कर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, आधार को ऐसे और एल से। आप देखिए मैं बता चुका हूं कि आधार और लंब दोनों आपस में बदलते रहेंगे, लेकिन कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा। तो कर्ण, देखिए अगर कर्ण हम 5 ले तो ये ऑटोमेटिक ये 3 4 हो जाएंगे। अब आप देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर रहेगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो ये पाइथागोरस त्रिक है, इसको आप याद करें। तो अगर याद करें तो आपको जो सवाल करेंगे हम उसमें भी ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरी है 10, 6 और 8। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 जोड़ेंगे
तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा जोड़ा जो काफी पॉपुलर है, 5 12 13 13 5 12। अब इसमें आप ये गौर करें कि जरूरी नहीं कि लंब 4 ही रहेगा। मैंने बोला है आधार भी 4 हो सकता है, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा। कर्ण जो रहेगा वो कर्ण ही रहेगा। और आप लिखें 17 15 8। और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही हमारा कर्ण होएगा। सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमारा कर्ण होएगा। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी वो कर्ण रहेगा। और लिखें आप 25 24 और 7 और 26 24 और 10। ये कुछ जोड़े हैं जो हमारे सवालों में काम आएंगे। तो आपको ये जोड़े याद हो जाए तो अच्छी बात है, आपका समय बचेगा। और आप देखिए कि हमेशा लंब और आधार का स्क्वायर हमेशा कर्ण का स्क्वायर होगा। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 आएगा। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों जोड़ेंगे तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ जोड़े हैं आपको जो आपको याद रखने हैं और आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आप इस